गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। मैं जेकेएन रीजनिंग गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 3 लेकर के आया हूं और इस पे 15 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। और जैसा कि उम्मीद करता हूं कि आप लोग पीछे सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जा करके देख सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे बेसिक से धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, तो आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देखते आएंगे तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। डायरेक्ट पार्ट 3 देखिएगा तो थोड़ा सा समस्या हो सकती है। एक बात और, जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि सारे लोग को बेनिफिट हो। बिकॉज अभी लॉकडाउन है तो सारे लोग ऑफलाइन तो क्लास चल नहीं रही है, तो डिपेंडेंट है ऑनलाइन पे, तो सारे लोग को बेनिफिट हो जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए 21 से क्वेश्चन डील करेंगे। 20 तक मैं डिस्कस कर चुका था पार्ट 2 में, तो 21 से स्टार्ट करेंगे। ये रहा आपका, देख रहे होंगे 21 से 25 नंबर तक क्वेश्चन डिस्कस करना है। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ही फास्ट चलेगा, बहुत ही स्पीड में बताएंगे सीटिंग अरेंजमेंट की कैसे डील होगा। क्योंकि सीटिंग, पजल और सिलॉक्स यानी सिलोगिज्म, ये 3 चैप्टर रीजनिंग के लिए बहुत अच्छा नंबर सेव करने के लिए। अब देखिए कितने हैं निर्देश में, 21 से 25 तक 5 क्वेश्चन इसमें दिया गया है। और लोग कितने हैं तो 8 लोग हैं। ABCD ए से लेकर के H तक है और सारे के सारे बच्चे केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो हम कहते हैं 8 लोग हैं, यानी 1 2 4 लोग हो गए हैं, ये आपका 6 लोग हो गए हैं और ये आपका 8 लोग हो गए, 8 लोग हो गए है ना। अब बात करते हैं F के बाएं से दूसरा, F के बाएं से दूसरा। देखिए F के बाएं से दूसरा कौन है, D है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, D लिखेंगे। अच्छा, और किसके लिए आएगा तो और आपका आएगा D के लिए। H के दाएं को तीसरा है D, H के दाएं को तीसरा है D, H के दाएं को तीसरा है आपका कौन हो गया, D। अच्छा, अब क्या ना, H का निकटतम पड़ोसी है कौन, ये और किसके लिए आएगा तो कहिएगा यहाँ ये और A के लिए आएगा, A के लिए आएगा। तो कहता है F के दाएं को दूसरा, F के दाएं के दूसरा है A, F के दाएं के दूसरा है A और AH का निकटतम पड़ोसी है भी। देखिए ना, कोई मतलब नहीं रहा इस लाइन से, तो यहाँ तक हम लोग कर लिए। आगे बढ़ते हैं। FB के बाएं को तीसरा, FB के दाएं को तीसरा, F है ना, B के दाएं को तीसरा है, B के दाएं को तीसरा, पहला दूसरा तीसरा है। अच्छा, एक बात और, B के दाएं को दूसरा, B के दाएं को दूसरा कौन है तो C है। B के दाएं को दूसरा कौन है, C है। कहता है F का निकटतम पड़ोसी नहीं है G, G जो है F का निकटतम पड़ोसी नहीं, यानी G यहाँ पे नहीं बैठेगा। तो G कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे बैठा देते हैं। इंट्रैक्शन आपका सॉल्व हो गया, सीटिंग बन गया। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बोला F के बाएं को दूसरा है, F के बाएं को दूसरा कौन है, D है। D H के दाएं को तीसरा, D जो है H के दाएं को तीसरा है। F के दाएं को दूसरा, F के दाएं को दूसरा A है, A H का निकटतम पड़ोसी है, A जो है H का निकटतम पड़ोसी है। B के दाएं को दूसरा, B के दाएं को दूसरा C है। B के दाएं को तीसरा, B को दाएं को तीसरा F है। GF का निकटतम पड़ोसी नहीं है, GF का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो बच क्या गया आपका, देखिए A लिखा गया, B लिखा गया, C लिखा गया, D लिखा गया और क्या लिखेंगे यहाँ पे, E लिखेंगे। तो आपका सीटिंग क्लियर हो गया। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो कहता है H और C के 21 नंबर क्वेश्चन, H और C के बीच इनमें से कितने हैं, H और C के बीच इनमें से कितने हैं तो कहेगा 3 गो इधर से भी 3 गो इधर से, यानी जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कितना तो 3 है। तो उम्मीद करता हूं
आप जो है बढ़िया से इस इंस्ट्रक्शन को पढ़े होंगे और सिटिंग को भी समझे होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका 22 नंबर क्वेश्चन। कहता है ए के तुरंत बाएं कौन है? ए के तुरंत बाएं कौन है? तो ई है, यानी आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाब ई। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये रहा 23 नंबर क्वेश्चन। कहता है किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं है? दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं, यानी डी के तुरंत बाएं सी होना चाहिए, कैंसिल होगा। जी के तुरंत बाएं बी होना चाहिए, कैंसिल होगा। ए के तुरंत बाएं एच होना चाहिए, ए के तुरंत बाएं एच होगा, कैंसिल होगा। सी के तुरंत बाएं एफ होगा, सी के तुरंत बाएं एफ होगा, कैंसिल होगा। तो जवाब क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। अब कहेगा सर ये कैंसिल कैसे कर दिया, सब में तो दाएं था, लेकिन वहां क्वेश्चन में कर रहा है बाएं, है ना। कहता ना दूसरा व्यक्ति, किस जोड़े में पहला व्यक्ति सी है, दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं बैठा है, यानी चारों के चारों ऑप्शन क्या था? गलत था। पांचवा आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन ए रहा। कहता है बी के दाएं कौन है? बी के दाएं कौन हो जाएगा? डी होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका 25 नंबर क्वेश्चन। कहता है ई का स्थान है किसके संदर्भ में? जी के संदर्भ में, यानी जी के संदर्भ में अगर ई का स्थान देखा जाए तो बाएं से तीसरा, देखिए ना ऑप्शन आ गया बाएं से तीसरा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, बाएं को तीसरा। तो समझ रहे होंगे बातें को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग पार्ट 1 से अगर देखते हैं तो जो बच्चे नए हैं वो पार्ट 1 से देखना स्टार्ट कीजिए, वहां से मैं कुछ थ्योरी बताया हूं और धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। कहा जाता है कि आप जितना स्लो चीजों को समझिएगा उतना फायदा करेगा। स्पीड तो बन सकता है, लेकिन आपको थ्योरी समझना है कि कैसे आपका कौन सा बायां होगा कौन सा दायां होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका 26 नंबर क्वेश्चन। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा पहले इंट्रोडक्शन को। तो कहता है 5 क्वेश्चन है यहाँ पे कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन है। कितने लोग? 9 लोग हैं। तो हम पहले 9 लोग अवृत्त की ओर केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं, तो इसलिए हमने 9 लोग डाले। ये रहा आपका 8 लोग और ये आपका 9 लोग हो गए, है ना। दिक्कत क्या ना कि भी जो है पी के बाएं को दूसरा है, भी पी के बाएं को दूसरा कौन है? भी है, तो ये 1 और 2 हो गया। अच्छा एक बात बताइए, जो किसके लिए आएगा? तो ये जो आएगा वो किसके लिए आएगा? पी के लिए आएगा, यानी y के बाएं को तीसरा p है, y के बाएं को तीसरा p है, पहला दूसरा तीसरा y के बाएं हो गया। s p के बाएं को चौथा है, s जो है p के बाएं को चौथा है, तो 1 2 3 4। देखिए इस बात को अगर समझते हैं तो ये आपका लेफ्ट हुआ, ये डायरेक्शन आपका लेफ्ट हुआ और ये डायरेक्शन आपका राइट हुआ, है ना। हालांकि हम पार्ट 1 में इसकी चर्चा किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। P के बाएं को चौथा कौन हो गया? S। एक बात और, ये जो किसके लिए आएगा? तो जो आएगा आपका Q के लिए, आने की कहिएगा V के ठीक दाएं, V के ठीक दाएं कौन है? Q है, V के ठीक दाएं Q है। अच्छा Q के दाएं को तीसरा कौन है? T है, Q के दाएं को तीसरा आपका T हो गया। कहता है Z के दाएं को चौथा, Z के दाएं को चौथा W है। Z अगर यहाँ देंगे तो इसके दाएं नहीं बाएं हो जाएगा, तो Z हमको यहाँ डालना पड़ेगा और Z के दाएं को चौथा हो जाएगा आपका कौन? W। बच क्या गया? तो P बचा, Q R नहीं लिखे, यानी R यहाँ लिख दिए। इंट्रैक्शन सेट हो गया, सेटिंग हो गया। अब जो है हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन यानी 26 नंबर क्वेश्चन कहता है एस के बाएं तीसरा कौन है? एस के बाएं तीसरा कौन है? तो बाएं इधर होगा, 1 2 3, यानी जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका आंसर टी होगा। क्या हो जाएगा? टी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन
ये रहा 2727 नंबर क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में किस युग्म में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक दाएं बैठा है। दूसरा व्यक्ति के ठीक दाएं बैठना चाहिए, क्यू के ठीक दाएं भी है, क्यू के ठीक बाएं है, जबकि कहा क्या रहा है दाएं। भी के ठीक दाएं, भी के ठीक दाएं जेड है, नहीं बिल्कुल नहीं है। जेड के ठीक दाएं एस है, जेड के ठीक दाएं एस है, बिल्कुल नहीं है। एस के ठीक दाएं आर है, एस के ठीक दाएं बिल्कुल नहीं है यार आनी। अब तो ये जवाब आपका होना कंफर्म है। तो टी के ठीक दाएं वाई है, तो बिल्कुल सही है, टी के ठीक दाएं वाई है। तो आपका जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाई टी। तो उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छी तरह से आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा सीटिंग अरेंजमेंट का। इतना फास्ट कीजिएगा तब कहीं जाकर के एग्जाम में आप कुछ कर सकते हैं, एग्जाम में स्कोरिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन बनाने को तो आप बना लीजिएगा, लेकिन आपको सीटिंग अरेंजमेंट में टाइम को जो है बहुत ज़्यादा बचाना है, बहुत ज़्यादा सेव करना है। तो आप इतना प्रैक्टिस कीजिए कि सीटिंग अरेंजमेंट हलवा हो जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। ये रहा 2828 नंबर क्वेश्चन। कहता है किस समूह में पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे व्यक्ति के बीच में है, यानी आर जो है एस जेड के बीच में है, आर जो है एस जेड के बीच में है, बिल्कुल नहीं, एस जेड के बीच में तो कोई लोग है ही नहीं, कैंसिल हो जाएगा। वाई टी डब्ल्यू के बीच में है, वाई जो है टी डब्ल्यू के बीच में है, बिल्कुल नहीं है, टी डब्ल्यू के बीच में तो कोई है ही नहीं। बढ़ते हैं डब्ल्यू पी क्यू के बीच में है, डब्ल्यू जो है पी क्यू के बीच में, बिल्कुल नहीं, यानी कैंसिल होगा। भी जेड क्यू के बीच में है, भी जो है जेड क्यू के बीच में है, तो बिल्कुल है, यानी जवाब हो गया भी जो है जेड क्यू के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भी जो है जेड क्यू के मध्य में। तो देखिए ई ऑप्शन नंबर भी देख लीजिए, पी जो है क्यू भी के बीच में है, पी जो है क्यू भी के बीच में है, तो कहेगा बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भी जो है जेड क्यू के बीच में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा 2929 नंबर क्वेश्चन। कहता है डब्लू के दाएं को तीसरा कौन है, डब्लू के दाएं को तीसरा कौन हो गया, आर, यानी आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा 30 नंबर क्वेश्चन। जेड के दाएं को दूसरा कौन है, जेड के दाएं को दूसरा कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका क्यू हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा कौन, क्यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका 31 नंबर क्वेश्चन। यहाँ इंस्ट्रक्शन है, आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पे भी सेट मिल जाएगा। अगर आप सीटिंग कर लिए, यानी सेटिंग कर लिए, तो आप जो है 5 क्वेश्चन का मालिक बन गए, है ना, प्राइवेट मालिक बनिएगा। ठीक है, तो इसको इंस्ट्रक्शन को पहले पढ़ते हैं। कितने लोग हैं, तो 9 लोग हैं। किस ओर कर रहे हैं मुख, तो केंद्र की ओर कर रहे हैं, यानी कि 9 लोग हैं। तो ये 4 लोग हो गया, ये आपका 6 लोग हो गए, ये 8 लोग हो गए, है ना, और ये जो है आपका एक और लोग को डाल देते हैं यहाँ पे, 9 लोग हो गए। कितने लोग, 9 लोग हो गए। अब क्या कहता है, कहता है एफ के दाएं को चौथा, एफ के सॉरी ए के दाएं को चौथा, ए के दाएं को चौथा कौन है, एफ है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ये जो किसके लिए आएगा, तो ये जो आएगा आपको ए के लिए आएगा। बी के दाएं को तीसरा ए है, बी को दाएं को तीसरा ए है, 1 2 3 बी के दाएं को तीसरा ए है। बी के बाएं को चौथा के है, बी के बाएं को चौथा कौन है, के है। बी के पहला दूसरा तीसरा चौथा के है। ए आपका हो गया लेफ्ट और ए आपका हो जाएगा राइट। ठीक है, फिर से बता दिए। और किसके लिए आएगा, तो और आएगा आपको के लिए, यानी डी के दाएं को तीसरा के है। डी लिखे हुए हैं नहीं, अच्छा हाँ है लिखे हुए। डी के दाएं को तीसरा के है, डी के दाएं को तीसरा के है, तो 1 2 3 के है। अब देखते हैं, बोला है एच और सी की चर्चा हुई ही नहीं, ई जी की चर्चा नहीं हुई है, तो अब हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, अपना सेंस लगाना पड़ेगा।
तो कहता है ना एच के दाएं को तीसरा, यदि मैं एच को यहाँ डालता हूँ तो हमको सी को यहाँ डालना पड़ेगा, या तो सी को यहाँ डालेंगे तो एच को यहाँ पे डालना पड़ेगा। और कोई जगह बताइए, जैसे सी को यहाँ डालेंगे मान लीजिए कुछ देर के लिए, तो इधर भी जगह नहीं बचा, इधर भी जगह नहीं। मान लीजिए हम देखें डाल रहे हैं यहाँ पे, कुछ देर के लिए जूम करते हैं कि सी, यहाँ पे सी है, देखिए यहाँ पे सी को सेट कीजिए तो 1 2 3, इधर से भी यहाँ पे तो बैठे हुए हैं, यहाँ इधर से भी नहीं 1 2 3, इधर भी नहीं, यानी सी एच यहाँ नहीं डाल सकते हैं, सी एच यहाँ पे भी नहीं डाल सकते हैं क्योंकि जगह ही नहीं बचा 1 2 3। तो एच के दाएं को तीसरा, एच को यहाँ डालिए आप और सी को आप यहाँ डाल दीजिए, तो एच के दाएं को तीसरा सी हो जाएगा, जी के बाएं को दूसरा, जी के बाएं को दूसरा कौन हो गया, ई हो गया, जी के बाएं को दूसरा कौन हो गया, ई हो गया। ये आपका सीटिंग हो गया। अब मैं इस पे 5 क्वेश्चन करवाता हूं, तो कहता है एफ के ठीक दाएं कौन है, एफ के ठीक दाएं आपका हो जाएगा जी, एफ के ठीक दाएं कौन हो जाएगा, जी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपको 32 नंबर क्वेश्चन, के के दाएं को तीसरा, के के दाएं को तीसरा 1 2 3 आपका हो जाएगा यहाँ पर भी आंसर जी, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका 33 नंबर क्वेश्चन, बी के सापेक्ष ई का स्थान क्या है, बी के सापेक्ष ई का स्थान क्या है, यानी कि बी यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, तो बाएं से तीसरा, तो बाएं को तीसरा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो गया बाएं को तीसरा। बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन, ये रहा आपका 34 नंबर क्वेश्चन, जी के बाएं को चौथा, जी के बाएं को चौथा 1 2 3 4 आपका हो जाएगा सी, यानी ऑप्शन नंबर ए अगवे में खड़ा है ना। तो कहते हैं ना ये आपका ऑप्शन नंबर हो गया ए। एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, ये रहा 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस समूह में तीसरा व्यक्ति पहले और दूसरे व्यक्ति के बीच बैठा, यानी तीसरा व्यक्ति पहले दूसरे के बीच होनी चाहिए, तो बी जी एफ के बीच में है, बी जो है जी एफ के बीच में है, तो बिल्कुल नहीं, कैंसिल होगा। एच जो है बीजी के बीच में है, एच जो है बीजी के बीच में है, तो बिल्कुल नहीं है, कैंसिल होगा। सी जो है एडी के बीच में है, सी जो है एडी के बीच में है, तो बिल्कुल नहीं, कैंसिल होगा। सी जो है के ई के बीच में है, सी जो है के ई के बीच में है, तो बिल्कुल नहीं, ये भी कैंसिल होगा। तो ये तो जवाब कंफर्म है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए एफ जो है ईजी के बीच में है, एफ जो है ईजी के बीच में है, आज बिल्कुल है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो, इसका सॉल्यूशन और क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। तो जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और अब सारे के सारे वीडियो लगता है 56-57 वीडियो डाल दिए हैं, 13-14 आपका चैप्टर हो गया रीजनिंग का यहाँ पे इस चैनल पे, नैन रीजनिंग चैनल पे, तो आप वहां से देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल से चर्चा करेंगे 36 नंबर क्वेश्चन से, इसमें 200 क्वेश्चन चलाएंगे सीटिंग अरेंजमेंट में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के डेट में। थैंक यू, धन्यवाद।